हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आप सभी लोग लाभ उठा रहे होंगे। और आज हम कक्षा 8 की संस्कृत भारती का प्रथम पाठ का वाचन करेंगे और इसके अनुवाद को समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगर समझ में ना आए तो उसको 2 बार 3 बार दोहरा तिहरा करके देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपका पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है, प्रथमा पाठ आश्रम नाम है। आश्रम पाठ का हम लोग वाचन करेंगे, उसके अनुवाद को देखेंगे। चलिए देखते हैं, और अगर संभव हो तो हमारे साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनं तीर्थस्थलम् अस्ति। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राः च निवसन्ति स्म। आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया भवति स्म। तत्र फलशालिनः आम्रमलक पनस पेरुवृक्षाः अपि विपुलाः आसन्। एभिः वृक्षैः तत्र पर्यावरणं शुद्धम् आसीत्, येन शीतलाः वायवः मंदं मंदं वहन्ति स्म। काले काले च मेघः वर्षति स्म। इदानीम् अपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवर्दाः अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। वृक्षेषु कपीनां कूर्दनं चटकानां कूजनं मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्यः आनंदं ददति। चलिए इतना का अनुवाद देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अस्माकम मीन्स होता है हमारा। अस्माकम माने हमारा। प्रदेशस्य, प्रदेशः मीन्स अगर प्रदेशा लिखा हुआ था तो प्रदेश होता। प्रदेशस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है का की के। का की के, इसमें आएगा प्रदेश के। अस्माकम माने हमारे, प्रदेशस्य माने प्रदेश के। सीतापुर जनपदे, सीतापुर एक जनपद है। सीतापुर जनपद के, सीतापुर जनपद में नैमिषारण्यम, अलग करेंगे नैमिष धन अरण्यम। नैमिष नाम का, अरण्य माने जंगल, अरण्य माने जंगल। नैमिष नाम का जो जंगल है वह प्राचीनम तीर्थ स्थलम अस्ति। प्राचीन माने पुराना, तीर्थ स्थल माने पवित्र स्थल, अस्ति माने है। अस्ति माने है। एक बार देख लीजिए। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य, नैमिष नाम का जंगल या नैमिषारण्य नाम का प्राचीन तीर्थ पवित्र स्थल है। तीर्थ पवित्र स्थल है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे, वहाँ पर एक आश्रम है। वहाँ पर एकस्मिन् आश्रमे, वहाँ पर एक आश्रम है। उस आश्रम में, आश्रमे माने आश्रम में ऋषयः ऋषि लोग, मुनयः मुनि लोग, गुरवः गुरु लोग, कवयः और कवि लोग, छात्राः च और बहुत सारे छात्र, च माने और, छात्राः माने बहुत सारे छात्र, निवसन्ति स्म निवास करते हैं।
निवसन्ति, अस माने निवास करते हैं। उसके बाद देखिए, आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणाम गहना छाया भवति यस्म। हमने बताया यहाँ पर आश्रमस्य मीन्स होता है आश्रम के। आश्रम के अस से जहाँ लगा रहेगा वहाँ लगभग संबंध कारक का चिन्ह रहता है और षष्ठी विभक्ति होती है, वहाँ पर का, की, के इत्यादि अर्थ निकलता है। यहाँ पर हो जाएगा आश्रम के विशाले परिसरे, बहुत विशाल परिसर है, विशाल परिसर, बहुत बड़ा परिसर है। उस विशाल परिसर में अश्वत्थ माने पीपल, वट माने बरगद, निम्ब माने नीम, अशोक माने अशोक, वृक्षाणाम गहना छाया भवति यस्म, इत्यादि वृक्षों की जो गहना छाया, जो गहरी छाया, घनी छाया है, उससे घनी छाया होती है। भवति माने होती है। आश्रम से देख लीजिए एक बार और, आश्रम के विशाल परिसर में पीपल, बरगद, नीम, अशोक आदि वृक्षों की बहुत गहरी छाया, बहुत घनी छाया होती है। उसके बाद देखिए, तत्र फलशालिनः आम्रमलक पनस पेर वृक्षा विपुलाः आसन। वहाँ पर उस आश्रम में, तत्र माने वहाँ होता है, तत्र माने वहाँ, वहाँ कहाँ, वहाँ उस आश्रम में, उस आश्रम में फलशालिनः फल देने वाले, आम्रमलक, आम्रमलक माने होता है आंवला, आम्रमलक माने आंवला, पनस माने कटहल, पेरु वृक्षा, पेरु माने होता है अमरूद, अमरूद के वृक्ष भी विपुल आसन, बहुत बड़ी मात्रा में हैं, बहुत विपुल मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में हैं। कह रहे हैं कि वहाँ आश्रम में फल देने वाले आंवला, कटहल और अमरूद के पेड़ भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं। ये भी वृक्षैः तत्र पर्यावरणम शुद्धम आसीत। ये भी माने इन, वृक्षैः माने वृक्षों से, इन वृक्षों से, तत्र माने बताया है यहाँ पर, तत्र माने होता है वहाँ, इसको भूलिएगा नहीं। तत्र माने वहाँ, जहाँ वहाँ की बात होगी, इसमें वहाँ आश्रम की बात होगी। ये भी वृक्षैः, इन वृक्षों से, तत्र माने उस आश्रम का, वहाँ का, उस आश्रम का पर्यावरणम शुद्धम आसीत, पर्यावरण शुद्ध होता है। आसीत माने था, होता है, पर्यावरण शुद्ध होता था, ऐसा भी कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं इन वृक्षों से वहाँ उस आश्रम की जो पर्यावरण है वह पर्यावरण शुद्ध होता है, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वह पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, शुद्ध करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसके बाद येन, येन माने जिससे, येन माने जिससे, शीतलाः वायवः मंदम मंदम वहन्ति अस्म, जिससे, शीतल माने ठंडी ठंडी, वायवः माने वायु, हवाएं, येन जिससे ठंडी ठंडी हवाएं, मंदम मंदम वहति अस्म, मंदम मंदम वहन्ति अस्म, धीरे धीरे, मंदम मंदम माने धीरे धीरे बहती हैं, जिससे ठंडी ठंडी हवा धीरे धीरे बहती है। काले काले च मेघा वर्षति अस्म, काले काले में न होता है समय समय पर, काले काले माने समय समय पर, च माने और, च माने और, समय समय पर बादल, मेघा माने बादल, वर्षत माने वर्षा कहते करते हैं, समय समय पर बादल भी वर्षा करते हैं। जहाँ वृक्ष ज्यादा होता है वहाँ बारिश भी ज्यादा होती है, वर्षा भी ज्यादा होती है। इसीलिए चेरापूंजी और मेघालय में वृक्ष जंगल ज्यादा हैं, इसलिए वहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ध्यान रहे, एक जीके का क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया।
सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी, मासिनराम, मेघालय। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वृक्ष और जंगल हैं, वो मानसून को आकर्षित करते हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। चलिए आगे देखिए। इदानीम अपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवर्दाः अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। करें कि इतने पर भी, इदानीम अपि, अपि माने भी होता है, इतने पर भी वहाँ तस्मिन उस आश्रम में धेनवः माने गाय, धेनवा माने गाय, बलिवर्दा माने बैल, बलिवर्दा माने बैल, अश्वाह, अश्वाह, अश्वाह होता तो घोड़ा होता, लेकिन यहाँ अश्वाह दिया है। अश्वाह माने बहुवचन है, घोड़े, क्या हो जाएगा? घोड़े। अन्य च पशवः, और बहुत सारे पशु स्वच्छंदम चरंती, स्वतंत्र होकर चरते हैं, स्वच्छंद होकर चरते हैं। इतने पर भी वहाँ पर उस आश्रम में गाय, बैल, घोड़े और बहुत सारे पशु स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर के चरते हैं। वृक्षेषु कपीनाम कूर्दनम, वृक्षों पर कपीनाम, कपीनाम मीन्स होता है बंदर, वृक्षों पर बंदर, कूर्दनम माने कूदते हैं, वृक्षों पर बंदर कूदते हैं। और चटका नाम कूजनम, और चटका नाम मीन्स होता है पक्षियाँ, और पक्षियाँ क्या करती हैं? कूजनम, कूकती हैं, चहचहाती हैं। मयूराणाम नर्तनम, और च माने और मोर जो होते हैं वह नाचते हैं। दर्शकेभ्यः आनंदम ददति, इन सारे दृश्यों को देख करके जो दर्शक होते हैं, देखने वाले होते हैं, देखने वालों को बहुत आनंद मिलता है। ये सारे दृश्य दर्शकों को बहुत आनंद ददति, आनंदम ददति, बहुत आनंद देते हैं, बहुत ही मनोरंजन करते हैं, बहुत ही आनंद देते हैं, बहुत प्रसन्न होते करते हैं। इसके बाद चलिए देखिए आगे वाला, देखिए इतना अभी और बचा है, देख लीजिए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन थोड़ा सी आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों के समझ में बढ़िया से आ जाए, अच्छे से आ जाए। ठीक है, आगे देखिए। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति, तस्याः निर्मलं जलं सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म। एकत्र वसन्ति स्म, तत्रैव खादन्ति स्म च। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थातव्यं, नद्यां स्नानं कर्तव्यम्, संध्यावन्दनं करणीयम्, ईश्वरः नमनीयः, सहैव खादनीयं, ततः पठनाय कक्षायां गन्तव्यम्। एतान् आश्रम नियमान् सर्वे छात्राः पालनं कुर्वन्तः आसन्। सम्प्रत्यपि आश्रमो अयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। तत्र जातिगतं भेदभावं विना सर्वे निवसन्ति। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य, योगस्य, प्राकृत चिकित्सायाश्च शिक्षणं प्रचलति। स च आश्रमः त्यागं, तपस्यां, परोपकारं, उदारतां च शिक्षयति। देखिए इसमें कह रहे हैं तस्य आश्रमस्य समीपे, तस्य माने उस, आश्रमस्य माने आश्रम के, समीपे माने समीप, नजदीक, निकट। उस आश्रम के समीप, उस आश्रम के पास गोमती नदी प्रवहती, गोमती नदी बहती है। उस आश्रम के समीप गोमती नदी बहती है। तस्याः निर्मलम जलम सर्वे आश्रम वासिना पिबन्ति स्म। तस्याः माने उसकी, उस नदी की, निर्मलम जलम, निर्मलम माने स्वच्छ, जलम माने पानी। उस नदी के स्वच्छ जल को, स्वच्छ पानी को
सर्वे माने सभी, आश्रम वासिनः माने आश्रम में रहने वाले लोग, पिबन्ति माने पीते हैं, पिबन्ति अस्म पीते हैं, उस नदी का स्वच्छ जल सभी आश्रम में रहने वाले आश्रम के लोग पीते हैं। आश्रमे पशवा, आश्रम में सभी पशु, पक्षिणश्च च माने और, पक्षिणः माने पक्षियाँ, आश्रम में पशु पक्षियाँ, विरोधम, विरोधम माने एक दूसरे के विरोध को, एक दूसरे को बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी विरोध के विहाय त्याग करके, विरोधम माने विरोध को, दुश्मनी को, शत्रुता को विहाय, विहाय माने त्याग करके, अर्थात जैसे पशुओं में विरोध होता है शेर का और सारे पशुओं का, क्योंकि शेर जो है वह अन्य पशुओं को खा जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस आश्रम में सभी पशु, सभी पक्षियाँ एक दूसरे के दुश्मनी को, विरोध को त्याग दिए हैं। त्याग करके एकस्मिन् घट्टे पानीयम पिबन्ति स्म, एकस्मिन् माने एक ही, घट्टे माने घाट पर, पानीयम माने पानी को, पिबन्ति स्म माने पीते हैं। सभी पशु पक्षियाँ अपने अपने विरोध को त्याग करके एक ही घाट पर पानी को पीते हैं। एकत्र वसन्ति स्म, एकत्र माने एक जगह, वसन्ति स्म माने निवास करते हैं। एकत्र वसन्ति स्म एक जगह निवास करते हैं। तत्रैव खादन्ति स्म च और एक जगह खाते हैं, और वहीं पर, तत्र माने वहीं, एव माने ही, अर्थात तत्रैव माने वहीं पर खाते भी हैं। आश्रमे छात्राणाम, आश्रम में सभी छात्र, कृते एते नियमा आसन, सभी छात्र एते यहाँ के नियमा आसन, कृते यहाँ के सभी नियमों को, आसन को, सभी नियमों को करते हैं। जैसे नियम क्या था, प्रातः सूर्योदयात पूर्वम उत्थातव्यम, प्रातः माने सुबह, सूर्योदयात माने सूर्य के उदय होने से, सूर्योदयात माने गुण संधि है, इसको अलग करेंगे, सूर्य धन उदयात, उदय होने से, उदयात लगा है, पंचमी भक्ति इसमें है, पंचमी में पंचमी का अर्थ होता है से, अलग होने पर, अर्थात प्रातः माने सुबह, सूर्योदयात माने सूर्य के उदय होने से, पूर्वम माने पहले, उत्थातव्य माने उठ जाते थे, अर्थात सुबह सूर्य के उदय होने से पहले, सूर्य के उगने से पहले उठ जाते थे। नद्याम स्नानम कर्तव्यम, नदियाम माने नदी में, स्नानम माने स्नान, कर्तव्य माने करते थे, नदी में जाकर के स्नान करते थे। कौन सी नदी थी, गोमती, उस गोमती नदी में जाकर के स्नान करते थे। संध्या वंदनम करणीयम, शाम को संध्या वंदन करते थे, संध्या वंदनम करणीयम, संध्या माने शाम का, वंदनम माने वंदना, ईश्वर की वंदना, करणीय माने करते थे। ईश्वर नमनीय, और ईश्वर को नमन करते थे। सहैव खादनीयम, और साथ साथ खाते थे। ततः पठनाय, फिर पढ़ने के लिए, इसके बाद पढ़ने के लिए, कक्षायाम गंतव्यम, कक्षा में चले जाते थे। क्या था नियम, सुबह सूर्य के उदय होने से पहले उठ जाते थे, नदी में जाकर के स्नान करते थे, संध्या वंदन करते थे, ईश्वर का नमन करते थे, साथ साथ खाते थे, इसके बाद पढ़ने के लिए कक्षा में चले जाते थे। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्रा पालनम कुर्वन्तः आसन, इस आश्रम के नियम को सभी, एतान माने इस आश्रम माने आश्रम के, नियमान माने नियम को, सर्वे माने सभी, छात्रा माने छात्र, पालनम माने पालन, कुर्वन्तः माने आसन माने करते थे। इस आश्रम के नियम का सभी छात्र पालन करते थे, सभी छात्र अनुशासन में रह करके पालन करते थे। इसके बाद आगे देखिए, संप्रत्य अपि इस आश्रमो अयम छात्रेभ्यः श्रेष्ठम संस्कारम प्रयच्छति, करें कि आज भी, संप्रत्य माने अब भी, अपि माने भी, इसमें अपि लगा है, संप्रत्यय धन अपि, संप्रति ये अलग करेंगे, या का ई बन जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा, अपि अलग हो जाएगा, या में ई का या होता है, इको यड़ सूत्र का स्थाने यड़ स्यात् संज्ञायाम विषय अच परे रहते, ई के स्थान पर
यड़ हो जाता है। देखिए कह रहे हैं संप्रतन अपि, अप मन भी, इस समय भी, आश्रम अयम, यह आश्रम, छात्रेभ्यः छात्रों को, श्रेष्ठम संस्कारम प्रयच्छति, बहुत श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करता है। श्रेष्ठम संस्कारम प्रयच्छति, श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करता है। प्रयच्छति माने प्रदान करता है। तत्र जातिगतम भेदभावम बिना सर्वे निवसन्ति, तत्र माने वहां पर, जातिगतम माने जाति पात का, भेदभावम माने भेदभाव, बिना माने बिना, सर्वे माने सभी लोग, निवसन्ति माने निवास करते हैं। वहां पर सभी लोग बिना जाति के भेदभाव के लोग निवास करते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं वहां पर जाति पात का भेदभाव भुला करके लोग इन भेदभाव को ना मान करके बिना भेदभाव के ही सभी लोग वहां पर एक साथ निवास करते हैं। निवसन्ति माने निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य, स्वास्थ्य को, हेल्थ को, स्वास्थ्य को संवर्धनाय बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छे से रखने के लिए, व्यायामस्य व्यायाम करते थे, योगस्य योग करते थे, और प्राकृतिक चिकित्साया च शिक्षणम प्रचलति, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए व्यायाम का, योग का और प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण में प्रचलन था, उन्हें पढ़ाया जाता था। जब कोई बीमारी होती थी तो प्राकृतिक चिकित्सा, ये इस समय जो चल रहा है ये नहीं, आश्रम में लोग रहते थे, वहाँ पर जड़ी बूटियाँ ज़्यादा मिलती थी, इसलिए कह रहे हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण में प्रचलित था, शिक्षण में प्रचलन था, पढ़ाया जाता था। इसके बाद देखिए स च आश्रमः, इससे वह आश्रम, सह माने वह, च माने और वह आश्रम त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम च शिक्षयति, वह आश्रम त्याग, तपस्या और परोपकार और उदारता की शिक्षा देता है। वहाँ पर शिक्षण कार्य होता है। वहाँ पर आश्रम में त्याग, तपस्या, परोपकार, एक दूसरे की भलाई करना, एक दूसरे का उपकार करना, उदारता की शिक्षा दी जाती है। हमने इसको व्याख्या कर दिया है। चलिए एक बार इसको केवल हिंदी में देख लेते हैं। केवल हिंदी में देख लीजिए, केवल हिंदी इसका, बिना संस्कृत पढ़े केवल हिंदी देखना है। देखिए प्रथमा पाठ है ये, आश्रमः, आश्रम के बारे में कहा जा रहा है। देखिए केवल हिंदी एक बार देख लेते हैं। देखिए हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नाम का एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। वहाँ पर एक आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि और सभी छात्र एक साथ निवास करते हैं। आश्रम के विशाल परिसर में पीपल, बरगद, नीम, अशोक आदि जो वृक्ष हैं सभी बहुत घनी छाया प्रदान करते हैं, जिससे गहरी छाया होती है। वहाँ पर फल देने वाले आंवला, कटहल और अमरूद के बहुत सारे वृक्ष हैं। इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण शुद्ध होता है, जिससे ठंडी ठंडी हवाएं धीरे धीरे बहती हैं। समय समय पर बादल भी वर्षा करते हैं। इतने पर भी उस आश्रम में गाय, बैल, घोड़े और अन्य बहुत सारे पशु स्वच्छंद होकर के स्वतंत्र होकर चरते हैं। वृक्षों पर बंदर कूदते हैं, पक्षियाँ चहचहाती हैं, मोर नृत्य करते हैं, जिससे सभी देखने वाले को बहुत आनंद देता है। उस आश्रम के समीप गोमती नदी बहती है। उसके निर्मल जल को, स्वच्छ जल को सभी आश्रम के लोग पीते हैं। आश्रम में रहने वाले सभी लोग पीते हैं। आश्रम में सभी पशु और पक्षियां एक दूसरे का विरोध त्याग करके एक ही घाट पर पानी पीते हैं, एक जगह निवास करते हैं
और एक जगह पर ही वहीं पर खाना भी खाते हैं, भोजन भी करते हैं। आश्रम के जो छात्र हैं वह सभी छात्र इस आश्रम के नियम का पालन करते हैं। नियम क्या है? सुबह सूर्य के उदय होने से पहले उठ जाते थे। उठ करके स्नान करना, नदी में जाकर के स्नान करना, संध्या वंदन करना, ईश्वर का नमन करना, ईश्वर को नमस्कार करना। उसके बाद साथ साथ भोजन करना, फिर पढ़ने के लिए अपने अपने कक्षा में चले जाना। इस आश्रम के इस नियम को सभी छात्र बड़े ही कुशलतापूर्वक, बड़े ही अनुशासन से इसका पालन करते थे। आज भी यह आश्रम छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करता है। वहाँ पर जाति पात का भेदभाव नहीं होता है। बिना जाति पात के भेदभाव के ही सभी लोग एक साथ निवास करते हैं। स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए व्यायाम का, योग का और प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षा में प्रचलित था, पढ़ाया जाता था। उस आश्रम में त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा दी जाती है। उदार हृदय वाले बन जाने के लिए शिक्षा दी जाती है। चलिए, ये पाठ यहाँ लेसन ख़त्म होता है, समाप्त होता है। अब इसके बाद हिंदी हमने बता दिया है। किसी को अगर लिखना होगा तो वह इसको पॉज करके, इसको रोक करके वीडियो को, वह हिंदी इसका लिख सकता है और अच्छे से तैयार कर सकता है। परीक्षा की दृष्टि से हमने इसको जितना अच्छे से पढ़ा दिया है। फिलहाल अगर कोई कमी रह गई हो, फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आपका सुझाव आमंत्रित है। आप हमें सुझाव दे सकते हैं। अगर चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, मित्रों को और जो साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप इसको भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इससे लाभान्वित हों। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर इसके बाद एक नए वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।